बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान पर इसराइल और अमरीका की जाहियत ने जहां दुनिया को अनगिनत मसाइल से दोचार किया है, वहीं आलमी मईशत भी बहरान की जद में है। पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है जो बराह रास्त जंग का हिस्सा न होने के बावजूद इसके बिलावास्ता असरात से मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान का अपनी तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादातर इन्हिसार खलीजी ममालिक पर है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों ने इस बात का अंदेशा पैदा कर दिया था कि पाकिस्तान भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेगा, लेकिन कल हुकूमत का फैसला अवाम पर बिजली बनकर गिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, 55 रुपए ये इजाफा किया गया और ये इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी हो गया। ये इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी की हालिया कीमतों को सामने रखकर नाज़रीन किया गया। हालांकि मुल्क में इस वक्त जो ज़खायर मौजूद हैं वो पुरानी कीमतों पर खरीद करते हैं। न सिर्फ ये कि पुराने स्टॉक पर मौजूदा आलमी मंडी की कीमतों का इतलाक कर दिया गया है, बल्कि IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी इजाफा कर दिया गया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 84 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी गई है। सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोलियम लेवी पर 21 रुपए फी लीटर तक का इजाफा हुआ है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, ऑयल मार्केटिंग डीलर्स और इनलैंड फ्रेट इसके अलावा हैं, जिसके बायस पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 321 रुपए से जायद है और पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया है। और इसी तरह ये सब करने के बाद भी हुकूमती वुज़रा का ये कहना है कि अवाम पर हमने कम से कम बोझ डाला है। माहिरीन मईशत का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में होश रुपा इजाफा होगा और मुश्किलात का शिकार अवाम जो है वो मजीद मुश्किलात में घिर जाएगी। हमने लोगों से बात की है, बाहर निकल के लोग क्या कहते हैं इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, पेट्रोल बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों की शिकायत सुने। नाज़रीन, इस्लामाबाद की अपारा मार्केट हम खड़े हैं। पेट्रोल बम जो कल गिराया गया है, अवाम की क्या हालत है, खसूसन जो बाइक पे सफ़र करने वाले अफराद हैं, जो मुतवसत तबके के अफराद हैं, रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, उनके ज़रा तासुरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? यार, कल 55 रुपए तेल जो है वो बढ़ गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे हुक्मरान ऐसे, उनकी ऐशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। जहाज़ वो ले रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने चाहते कोई रिलीफ देना चाहते तो अपना जहाज़ बेच के भी रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। 11 अरब का तो वो था। और पिछली हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा है, ठीक है। इकॉनमी में, ग्लोबल इकॉनमी में जो है अप डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन जिस वक्त $115 पर बैरल का फ्यूल होता था उस टाइम पे वो 150 का मिलता था। बड़े लिफाफी साफ़ियों को वो बहुत महंगा भी लगता था, वो एहतजाज भी करने आते थे, ट्वीट भी करने आते थे। अभी कोई $80-85 का ही है, लाइक पुराना ही जो स्टॉक था उसको भी ये 321 का इन्होंने कर दिया है। तो बस लुट मार मचाई हुई है इन्होंने और अपनी अयाशियाँ इनकी सब हो रही हैं। लोगों को जो है ये मज़ीद जो है ना ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर से अमीर तर हो रहा है। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने करने वाला नहीं है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना किसी चीज़ में स्टेबिलिटी है, ना कोई डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है। बस ये सारी जो है चोर माफिया अपना तंग है इस चीज़ से। रात को हम पेट्रोल भरवाने गए हैं, रश इतना था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, हर हम पेट्रोल पंप पे गए हैं। हमारा जब से नंबर आया 55 रुपये महंगा हो चुका था। अभी तो ये है, अब अल्लाह से दुआ ही है कि बस यहीं पे स्टेबल ही रहे। तो अभी भी तकरीबन 1000 का 3-3.5 लीटर डाल ही जाता है। तो अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक अभी क्या होगा। कब हम हुकूमत की मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? मैनेजमेंट अभी तो हम इसके पे क्या कह सकते हैं, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। हमारे मुल्क में किस चीज़ की मैनेजमेंट है? किसी भी चीज़ की नहीं है। आप हुकूमत की सिर्फ बात करें, किसी भी इदारे की मैनेजमेंट कोई नहीं है। तो हम तो हर चीज़ में ही तंग है, यानी कि पाकिस्तानी कौम तो हर चीज़ में तंग है। हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। नाज़रीन, हमारे साथ शहीद सियालवी मौजूद हैं, ये गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि इनसे भी पूछें। पेट्रोल बम जो कल गिराया, क्या कहेंगे? सर, इन्होंने अगर वक्त पे ईरानी तेल ले लेते ना जो 50 रुपए में आपको मिल रहा था, लेकिन आपने किसी से इजाज़त लेके वो फ़ैसला करना था। अगर वो फ़ैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का आप खुद कर लेते तो आज वही तेल आपको 2 हफ्ते बाद 500 का ना बेचना पड़ता। कल को खुदा ना खास्ता वही ईरान पे कब्ज़ा करके अमेरिका आपको 1000 रुपये का तेल देगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो हमें आज गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी 20 साल से जरदारी साहब के पुराने दौर से जारी है, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आज जो तेल आप दे रहे हैं 55 रुपये महंगा, सर ये तेल तो आपने सस्ता ख़रीदा हुआ था। जब तेल महंगा आएगा, महंगा ख़रीदेंगे, तब आप आवाम पे वो बोझ डालें। अब सिर्फ तेल महंगा नहीं हुआ, हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, लोगों के किराए महंगे हो गए,
लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर निकल गई चीज़ें। गरीब आदमी माँ की दवाइयाँ लेगा या बच्चे की फ़ीस पे करेगा या बाइक का पेट्रोल पे जो है उसका अखराजात देखेगा। तो ये बिल्कुल इन लोगों की मैनेजमेंट जो है वो नाकारा मैनेजमेंट है। इनके मशीर नाकारा किस्म के मशीर हैं। ये चापलूस कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए और प्योर टेक्नोक्रेट सॉर्ट ऑफ लोगों को बिठाना चाहिए जो मुल्क की मईशत के कम से कम फैसले करते हो। कल 55 रुपए फ्यूल बढ़ गया है। ये ज्यादती कर रहे हैं गरीबों के साथ, और क्या है। और इन्होंने गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादती की है हमारे साथ, ठीक है। दिन ब दिन जो है ना इसके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, किराए हमारे बढ़ रहे नहीं है। और अभी तो यकीन करें कि इतने कम किराए हो गए हैं कि हमारा बिल्कुल पेट्रोल भी पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। अल्लाह वास्ते लेके जाने वाली बात है। ये यंगो हमारे साथ इतनी ज्यादती कर रही हैं, कंपनी इतनी ज्यादती कर रही हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। कस्टमर पैसे देता नहीं, कस्टमर अपना कहता है कि हमारे पास जो है ना पैसे नहीं है। तो यकीन करें कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में कि कोई ऐसी जो है ना हमें सब्सिडी दे या पेट्रोल कुछ कम करे। बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। किराए बढ़ गए हैं। हमने पेट्रोल पंप भी खरीद लिया है। हाँ, खरीदा हुआ है, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। हाँ, हम मोहर डाल कर आए हैं, वो गाड़ी है ये गाड़ी है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों इतने मायूस हैं? मायूस नहीं है, मायूस तो होंगे, यहूदी भी मायूस होंगे, मुसलमान मायूस नहीं होता। देखो ना उस फ़लस्तीन वाले को क्या हो रहा है, गज़वा वाले को क्या हो रहा है, ये यहूदी जो अमेरिका वाला है उसको क्या हो रहा है, मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं कि उसको हड्डियाँ नहीं कर रही हैं उसकी। हम सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत ठीक है, हुकूमत क्या करे, हुकूमत का भी तो काम है, मजबूरी है। किधर से आए पंप, पेट्रोल कहाँ से आए? समुंदर में, रास्ते उधर आग लगी हुई है समुंदर में। पेट्रोल बढ़ गया है, कितनी मुश्किलात हुई हैं? तो मुश्किलात तो पहले भी कम नहीं था और अभी उससे भी ज़्यादा हो गया। अब सुबह से निकले और अभी तक बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि आप मीडिया वाले अभी तक किधर थे, किधर गैब थे? हम तो आ गए हैं आपके पास। अभी आ गया। ये 3 साल पहले तो आप लोग हर बंदे के मुंह में मैं घुसेड़ता था कि भाई महंगाई हो गया, 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो हर बंदा चीखता था, हर बंदा रोडों पे आता था, ज़मीन गर्म करता था। अभी किधर गए वो सारे लोग? यानी आप कहना चाह रहे हैं इमरान खान के दौर में जिस तरह खान के दौर में अल्लाह का कसम मैं कहा कि कहता हूँ कि खुशी था, इतना खुशी था कि ना उससे पहले कभी देखा ना उसके बाद कभी देखा। इन लोगों ने तो कमर तोड़ दिया लोगों का। पेट्रोल बढ़ा, किराए बढ़ाए हैं आपने? किराए तो बढ़ाने पड़ते हैं, फिर क्या करें। ये यकदम से इसने छंडा मरवा दी है। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत तो फेल ही है, हम जो है ना चक्की में फंसा रहा है और क्या कर रहे हैं। कोई गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि रहम करे? हुकूमत नाल क्या करिए जी, हुकूमत कोई उम्मीद है? कुछ भी नहीं है। कितना किराया बढ़ाया है? कुछ भी नहीं बढ़ाया, वही पुराने वाला किराया, अभी नहीं बढ़ाया है। फ्यूल की तो कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ, फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, किराया किस तरह करेंगे मैनेज? मैनेज बात क्या करें, गुजारा करते हैं। अभी जब और नेक्स्ट की कीमत बढ़ेगी तो फिर बढ़ा देंगे। फिर बढ़ा देंगे जी, फिर बढ़ाएंगे। तो ये तकरीबन किराया किस तरह से बढ़ाते हैं? जैसे 55 रुपए फ्यूल बढ़ाया का अगले फिर 20 रुपए बढ़ गया, तो किस तरह से आप किराया बढ़ाएंगे? 10 रुपये 20 रुपये। 20 रुपए पर सवारी ज़्यादा हो जाएगी। जी जी। तो क्या हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे, कोई सब्सिडी? क्या मुतालबा करें, हुकूमत ज्यादती करती है, और क्या मुतालबा करें। कल 55 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया है और मज़ीद भी बढ़ने के चांसेस हैं अगले हफ्ते। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया? ज़्यादा मुश्किल हो गया, गुजारा ही मुश्किल हो गया। अब ये किराया जो 70 रुपये था 100 रुपये मांग रहे हैं। 100 रुपए मांग रहे हैं। 70 रुपए था ये किराया और फौरन ही इन्होंने बढ़ा दिया। फौरन बढ़ा दें। अब ईद भी आने वाली है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले ही गुजर बसर मुश्किल हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तनख्वाह तबका गया, उड़ गया बेचारा गरीब। ऐसे में हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? ये पेट्रोल वापस लेकर आए, जो उसका रेट था जो वापस लेकर आए। कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? जंग ये ख़त्म तभी बेहतरी हो सकती है। जंग हो रही है, उसमें सब कुछ हो रहा है। असल वजह जंग है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तो इस तरह तो आवाम तो भूखी मर जाएगी। आवाम अभी कमाएगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं। गाड़ियों में पेट्रोल होगा तो गाड़ियाँ चलेंगी, फ्यूल ही गाड़ियों में नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी तो आवाम कैसे आएगी? वही फिर पुराने दौर वाला आ जाएगा, गधा गाड़ी वही लेके आनी पड़ेगी रोड पे। हुकूमत तो अपनी जैसी पूरी कर रही है प्रोटोकॉल। अभी देखो रोड पे जाएंगे, रूट लग जाएगा, 50 गाड़ियाँ उनके आगे, 50 गाड़ियाँ उनके पीछे।
हम गरीब बंदे जो है हम लोग रोड के ऊपर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी आवाम है उनके ऊपर हम लोग 10 रुपये ज़्यादा, अभी 70 रुपये खन्ना पुल का किराया है, 80 रुपये मांगते हैं, वो आगे से बहस करते हैं। वो बेचारे नहीं दे सकते, हम बेचारे फिर क्या करें? हम इनसे लेंगे, हमारा भी गुजारा होगा, फूल भी डलवाएंगे, हम भी अपने घर पे ले जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग रोड के ऊपर आते जाते आवाज़ें लगाते गले की, और गेट खोलना ड्राइवरिंग करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, Vitamin C सीरम बनाए अंदर से ब्राइट।